हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न्ड सिस्टम, अर्थात नियम शासित या नियम द्वारा संचालित प्रणाली के रूप में भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल राय एजुकेशन हब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख सकते हैं आप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज एज अ रूल गवर्न्ड सिस्टम। एक नियम शासित या नियम द्वारा संचालित प्रणाली के रूप में भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर में कह रहे हैं लैंग्वेज इज अ रूल गवर्न्ड सिस्टम बिकॉज इट रिलाइज ऑन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, शेयर्ड पैटर्न्स एंड प्रिडिक्टेबल ग्रामेटिकल नॉर्म्स रादर देन रैंडम साउंड्स और वर्ड्स। ये कह रहे हैं भाषा एक नियम शासित या नियम द्वारा संचालित प्रणाली होती है क्योंकि भाषा जो है वो बेतरतीब ध्वनियों और शब्दों के बजाय व्यवस्थित संरचनाओं, साझा स्वरूपों और अनुमानित व्याकरण के नियमों पर निर्भर करती है। आगे कह रहे हैं These underlying rules allow humans to combine a finite set of sounds and words to create and understand an infinite number of unique sentences. ये अंतर्निहित नियम अद्वितीय वाक्यों की एक असीमित संख्या को निर्माण करने और समझने के लिए शब्दों और ध्वनियों के एक सीमित समूह को कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए इंसानों को अनुमति देते हैं। ये अंतर्निहित नियम। आगे कह रहे हैं कोर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज रूल्स, अर्थात भाषा नियमों के प्रमुख स्तर। उसमें पहला है फोनोलॉजी, अर्थात ध्वनि विज्ञान, मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स। फोनोलॉजी में कह रहे हैं ध्वनि विज्ञान में डिक्टेट्स विच स्पीच साउंड्स एग्जिस्ट एंड हाउ दे कंबाइन। फोनोलॉजी क्या करता है? डिक्टेट्स विच स्पीच साउंड्स एग्जिस्ट एंड हाउ दे कंबाइन। फोनोलॉजी निर्धारित करता है कि कौन कौन से वाक ध्वनियाँ मौजूद हैं और वो कैसे मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन साउंड कॉम्बिनेशंस आर अलाउड इन अ लैंग्वेज वाइल अदर्स आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। उदाहरण के लिए, किसी एक भाषा में कुछ निश्चित ध्वनि संयोजन स्वीकृत होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे ध्वनि संयोजन जो है स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होते हैं, सख्ती से निषेध होते हैं। तो फोनोलॉजी ये तय करता है कि कौन सी वाक ध्वनियाँ अस्तित्व में हैं, मौजूद हैं और वो कैसे मिलती हैं, ठीक है। तो कोर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज रूल्स यानी भाषा नियमों के प्रमुख स्तर में अगला आता है मॉर्फोलॉजी, अर्थात शब्द रूप विज्ञान। ब्रैकेट में लिखा है स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, यानी शब्द संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। governs how smaller units of meaning, morphemes, join to build words such as adding ed to show past tense. मॉर्फोलॉजी जो है, शब्द रूप विज्ञान जो है, वो ये संचालित करता है कि कैसे अर्थ की छोटी छोटी इकाइयाँ, जिनको मॉर्फीम्स कहते हैं, वो ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं शब्द को बनाने के लिए। जैसे कि वर्ब की पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ईडी जोड़ दें,
तो मॉर्फोलॉजी ये संचालित करती है कि कैसे जो अर्थ की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनको मॉर्फीम्स कहते हैं वो शब्द को बनाने के लिए ज्वाइन करती हैं, मिलती हैं। जैसे ईडी लगाकर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं, पास्ट टेंस बना देते हैं, ऐसे। लैंग्वेज रूल के कोर लेवल में अगला आता है सिंटैक्स, जिसको बोलते हैं वाक्य विन्यास, अर्थात स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य संरचना का अध्ययन, कि वाक्य का निर्माण कैसे होगा, वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टडी सिंटैक्स कहलाता है, हिंदी में वाक्य विन्यास। इसमें कह रहे हैं डिटरमाइंस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स जो है वो वाक्य में शब्दों का सही जो क्रम है वो निर्धारित करता है। सेइंग द कैट चेज्ड द माउस मेक्स सेंस। तो ये कहना, जैसे ये वाक्य है द कैट चेज्ड द माउस, अर्थात इसकी हिंदी होती है बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। तो द कैट चेज्ड द माउस ये इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है। मेक्स सेंस, तो ये तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। वेयर एज, जबकि अगर हम इसको शब्दों को आगे पीछे उल्टा सीधा कर दें, जैसे लिखा है आगे कैट द माउस द चेज्ड, ब्रेक्स सिंटैक्टिक रूल्स। तो जबकि अगर हम पहला वाला जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में द कैट चेज्ड द माउस, इसके शब्दों को इनका क्रम बिगाड़ दें, ऑर्डर बिगाड़ दें और ऐसा कर दें कैट द माउस द चेज्ड, तो ये क्या करेगा, वाक्य विन्यास के नियमों को भंग करता है। मतलब कैट द माउस द चेज्ड ये सिर्फ बेतरतीब या अस्त व्यस्त शब्द हैं, इससे कोई अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है। तो इसे सिंटैक्स कहते हैं। जो पहले वाले इन्वर्टेड कॉमास में है द कैट, यानी सब्जेक्ट आया पहले, फिर वर्ब आई है चेज्ड पीछा किया, फिर ऑब्जेक्ट आया द माउस। तो शब्दों का सही क्रम जो है उसका अध्ययन जो है वो सिंटैक्स कहलाता है। आगे जो है लैंग्वेज रूल्स के कोर लेवल्स में अगला आता है सिमेंटिक्स, अर्थात अर्थ विज्ञान। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। भाषा में अर्थ का अध्ययन सिमेंटिक्स कहलाता है। इसमें कह रहे हैं गाइड्स हाउ वी असाइन मीनिंग टू वर्ड्स एंड कॉम्बिनेशंस एंश्योरिंग सेंटेंसेस मेक लॉजिकल सेंस। सिमेंटिक्स जो है वो दिशा निर्देश देता है कि किस प्रकार हम जो हैं शब्दों और संयोजनों को अर्थ प्रदान करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सेंटेंस जो हैं, वाक्य जो हैं, वो तर्कसंगत अर्थ बनाएं। तो वाक्य तर्कसंगत अर्थ बनाएं, इसको सुनिश्चित करते हुए शब्दों और संयोजनों को जो हम अर्थ प्रदान करते हैं वो सिमेंटिक्स कहलाता है। अगला कोर लेवल है प्रैग्मेटिक्स, अर्थात व्यावहारिक विज्ञान, जिसको हम सोशल कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। तो प्रैग्मेटिक्स क्या करता है, कंट्रोल्स हाउ वी यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस एंड कन्वर्सेशंस। प्रैग्मेटिक्स नियंत्रित करता है कि हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक स्थितियों और बातचीतों में किस प्रकार भाषा का सही तरीके से प्रयोग करते हैं, इसे नियंत्रित करता है प्रैग्मेटिक्स। अब आगे कह रहे हैं वाई द रूल सिस्टम मैटर्स। भाषा जो है एक नियम शासित प्रणाली होती है, ये तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो इसमें जो है वाई द रूल सिस्टम मैटर्स, कि नियम प्रणाली क्यों मायने रखती है भाषा में, भाषा क्यों नियम प्रणाली होती है और नियम प्रणाली भाषा में क्यों मायने रखती है। तो इसमें पहला कह रहे हैं शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, मतलब साझा समझ बोध।
ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो कुछ लोग शेयर करते हों, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसमें कह रहे हैं कंसिस्टेंट रूल्स एंश्योर दैट स्पीकर्स एंड लिसनर्स विद इन अ कम्युनिटी अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। तो इसमें कह रहे हैं कि सिलसिलेवार या क्रमबद्ध नियम जो है वो सुनिश्चित करते हैं कि किसी एक समुदाय में बोलने वाले और सुनने वाले एक दूसरे को स्पष्ट साफ साफ समझते हों। तो ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है। अगला है जनरेटिविटी अर्थात उत्पादकता। इसमें कह रहे हैं अ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स लेट्स यू से और राइट अ ब्रांड न्यू सेंटेंस दैट यू हैव नेवर स्पोकन और हर्ड बिफोर। उत्पादकता में कह रहे हैं कि नियमों का एक सीमित समूह आपको ऐसे नए नए वाक्यों को कहने और लिखने देता है जो आपने पहले कभी नहीं बोले होंगे या सुने होंगे। लास्ट है ऑर्डर ओवर केओस अर्थात अव्यवस्था या गड़बड़ी के ऊपर व्यवस्था। इसमें कह रहे हैं विदाउट अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन वुड ब्रेक डाउन इनटू अनप्रिडिक्टेबल नॉइज। तो इसमें कह रहे हैं कि बिना किसी आधारभूत ढांचे के, बिना किसी आधारभूत ढांचे के संचार जो है वो अप्रत्याशित शोर में बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाषा किस प्रकार से एक नियम शासित या नियम के द्वारा संचालित प्रणाली होती है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलूंगा।